हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है मिस्टर फिक्स चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज जानने वाले हैं कि डोबेराइनर का ट्रिक नियम क्या है, जो कि हमारे केमिस्ट्री का तीसरे चैप्टर का जो एक टॉपिक है। वैसे मैं आपको ऐसे ही छोटे मोटे वीडियो लाता रहूँगा जो कि जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। तो ये उसी पर है, ये फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद मैं रोज़ाना डालता रहूँगा। तो आप इसकी एक प्ले लिस्ट बना दूँगा जिसमें आप देखते रहना। तो आज डोबेराइनर का सिद्धांत जानते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या होता क्या है डोबेराइनर का। भाई बहुत से वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तत्व थे उनको एकीकृत करने का की सोचा, लेकिन बहुत से नाकामयाब रहे। तो इन्होंने इनसे पहले भी बहुत से थे, लेकिन ये पहले थे जिन्होंने उसके परमाणु भार, तत्वों के परमाणु भार के ऊपर एक सारणी बनाई जिसमें तीन तीन तत्व रखे गए थे। ये एक तो लिथियम था, लिथियम के साथ जिसका परमाणु भार 7 था, उस वक्त पर 7 था और अभी भी 7 है। और सोडियम जिसका 23 यानी 7 था, और ये पोटेशियम जिसका 29 था। ठीक है ना। आगे जानते हैं हम, आगे की बात कर ले तो कैल्शियम का 40 है, कैल्शियम का 40 है। ये स्ट्रोंटियम का 88, बेरिलियम का 137 है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या। तो उन्होंने तीन तीन जो वो दिए कोष्टक। तो इसमें पहला कोष्टक ये था, पहला ये था। ठीक है ना, ये पहला ये था, ये पहला ये दिया था। ठीक है ना, पहला ये दे दिया था। तो उन्होंने पहले ये दिया लिथियम इज इक्वल टू 7, यानी लिथियम का जो मान है वो A7 है, और सोडियम का जो मान है 23 है, और पोटेशियम का मान 39 है। अब उन्होंने इसमें क्या नियम दिया, उन्होंने ये नियम दिया कि लिथियम और पोटेशियम, हमने मैथ्स में औसत तो पढ़ा होगा ना, आपने औसत नहीं पढ़ा क्या, पढ़ा ना। तो लिथियम और पोटेशियम, लिथियम और ये पोटेशियम, यानी फर्स्ट और थर्ड। ये फर्स्ट है, रुको एक सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। तो इस नियम में डोबेराइनर ने बताया कि तत्वों के मैंने तीन समूह बना दिए, ये तीन समूह बना दिए। ये नीचे भी बनाए हैं, मैं बताऊंगा अभी। ये तीन समूह बनाए बस इन्होंने। तो ये 3 समूह बना दिए, तीन के। तो इन्होंने बताया कि मैं प्रत्येक समूह में ऐसे ऐसे तत्व रखे, प्रत्येक समूह में ऐसे ऐसे तत्व रखे हैं कि पहला तत्व ये वाला है ना, ये वाला। और पहला तत्व और तृतीय तत्व यानी तीसरा तत्व है ना, पहला तत्व और तीसरा तत्व यानी लिथियम और प्लस सोडियम। और इनकी एवरेज यानी इनके परमाणु भार का औसत, इनके एवरेज नहीं, इनके परमाणु भार का। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार ये दिए रखा है 7, ये 29 है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भारों का औसत को क्या कहते, औसत जो है इन दोनों का औसत, यानी 7 और 39 का औसत। तो उनका औसत ज्ञात करते हैं। 7 + 39/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 23 होगा। देख लीजिए, 7 14 14 15 16, ठीक है ना, 23 होगा। ठीक है, 23 हो गया। तो 23 होगा, आप कर लेना कैलकुलेटर, मैंने देख लिया, जोड़ लिया अपने दिमाग में फिर भी। तो ये 23 होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो आएगा औसत, इन दोनों के परमाणु भार का जो औसत आएगा, वो बीच वाले यानी दूसरे तत्व, ये वाला दूसरा तत्व है ना, तो इस दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। उन्होंने यूं बताया। तो आज हम इसके बारे में ही जान रहे थे, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको याद करने की तो ट्रिक नहीं है, लेकिन लीनाक एक ट्रिक बन रही है, तो आप याद कर लेना। और यह वैसे भी फर्स्ट समूह है, इसको बहुत इजी से याद कर सकते हैं। और बात की जाए इन नंबर्स को, तो आपको परमाणु क्रमांक याद होगा। परमाणु क्रमांक की एक ट्रिक मैं डाल दूंगा कल भी इस वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। उसको मैं कल डाल दूंगा, तो आप उसे देख लेना है, वो बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये वाली समझ में आ जाएगी, और इसके उदाहरण भी दे दूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कैल्शियम पर भी बात आ जाए। कैल्शियम का 40 और बेरिलियम का 137। 40 + 137 और +/2, ठीक ना। 40 और 137 यानी
1 7 और 7/2, 8 2 16, 16 और 1 8 2 16 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो लेकिन कुछ भी आए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमें मतलब सिर्फ किससे है, हमें मतलब है कि बीच के नंबर से कुछ समथिंग समथिंग आना चाहिए। आ रहा है ना, ये समथिंग समथिंग कुछ आ रहा है, तो यही है वो, समझे, यही है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया, इसका आपको आ गया होगा। इसका पहले इसको पहले फर्स्ट रूल क्या है ट्रिक नियम का, कि इसका और इसका, किसका इसका और इसका औसत निकाल दो। 177 आ गया। अब इसका एवरेज निकाल दो। अब कहोगे सर हर एक में भाग दो, भले औसत क्या होता है, औसत में 2 का भाग दिया जाता है क्या? नहीं, औसत में 2 का भाग नहीं दिया जाता। औसत में उन संख्याओं को भाग दिया जाता है जो मतलब संख्या हो, उस संख्या को भाग दिया जाता है 1 2, तो 2 का भाग दिया जाएगा। अगर 3 हो, ये तीनों का अगर औसत निकालना होता तो इन तीनों को जोड़ लेते और 3 का भाग दे देते। 4 होता तो 4 को जोड़ लेते और 4 का, ऐसे होता है औसत। लेकिन यहाँ पर तो 2 का ही दिया है, 2 की बात की गई है, तो 2 का औसत निकालने के लिए 2 का भाग देंगे कि नहीं देंगे? तो इन 2 का 177/2 यानी 88 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो उसको देख लेना। ठीक है ना, ये होगा इसका औसत। ये क्या है? स्ट्रोंटियम, ये कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। अब आगे चलते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर चलते हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर बात करते हैं, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का एक नहीं सॉरी, यहाँ 127 है, 127 है। ये क्या है, हो गया गलती से 127 की जगह 1 ग्राम। हाँ, तो ये 127 है, इसको याद कर लेना। देख लिया, इसकी एवरेज ले लो, इसकी एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों की एवरेज लो। 30 50 50 और 60 60 2 62 162.5 कुछ समथिंग आ रहा है। फिर इसके भाग 2 का 8 2 16, 1 2 2 81 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो कुछ बात कोई बात नहीं, लेकिन इनका नियम ऐसा ही था। लेकिन और यहाँ पे ये 35.5 नहीं होता, ये 35.5 ही होता है होने में तो, लेकिन यहाँ पर 35.5 ही लिखा जाएगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि उस वक्त पर, जब डोबेराइन का समय था, तो उस टाइम पर 35.5 माना जाता था क्लोरीन का परमाणु भार। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इसका परमाणु भार क्या है? 35 है। लेकिन आप पेपर में क्या लिखना? 35.5 इस टाइम, इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर और चीज़ के लिए लिखा जाए, जैसे कोई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, कुछ और चीज़ निकालना है, कुछ और चीज़ निकालना होगा, कुछ भी नहीं, जैसे परमाणु किया हो